आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में आखिर मेन फ़र्क होता क्या है और कौन सा टायर सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, इसका जो जवाब है वो सिर्फ एक भाषा में है कि जो ट्यूबलेस टायर है वो आधुनिक है और वही हमारी मांग भी है, वही हमारी डिमांड भी है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अब कितना फ़ायदेमंद होता है और इसके एग्जैक्ट क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं ट्यूबलेस टायर की। तो देखिए, जो ट्यूबलेस टायर होता है वो हल्का होता है, ठीक है। जो ट्यूब वाला टायर होता है उसके अपेक्षा हल्का होता है और हल्का होने की वजह से जो रोड पे जो इसका प्रेजेंस होता है, परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। और हल्का होने की वजह से जो माइलेज है ना वो भी आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है। और ये टायर जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपका परफॉर्मेंस है रोड्स पे वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो मुझे लगता है ये सबसे पहला फ़ायदा है ट्यूबलेस टायर का। दोस्तों, अगले फ़ायदे से पहले मैं आपके फ़ायदे की एक बात बता दूं। अगर आपके पास बाइक होगी तो जाहिर सी बात है जो इसके पेट्रोल का खर्चा आता होगा वो आप अपने सेविंग से ही निकालते होंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा मैं भी करता हूं। लेकिन मुझे बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है तो जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। तो कुछ पैसे मैं अपने सेविंग से इस्तेमाल कर लेता हूँ बाइक पे पेट्रोल डलवाने के और कुछ पैसे मैं बिनोमो पर ट्रेड करके लेता हूँ। तो इससे मेरा दोनों काम हो जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिनोमो पर ट्रेड करके अपने पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी निकाल सकते हैं। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं बिनोमो ऐप पे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिनोमो के अंदर। आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है क्रिप्टो IDX को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने पे। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना चाहे उतना अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7,000 का अमाउंट सेलेक्ट करूँगा और 7,000 सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे देखना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है ग्राफ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ और ये मैंने लगा दिया 7,000 रुपीज़। आप देख रहे हैं ये मेरे जो अकाउंट है, रियल अकाउंट, यहीं से ये पैसे जो है कटे हैं। अब हम वेट करेंगे कि कितने देर में जो है ये चीज़ हो पाती है। तो थोड़ा सा हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और देखते हैं कि तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी लगातार ग्राफ मेरा ऊपर ही जा रहा है। तो ये अच्छे संकेत है कि पैसे जो है हम लॉस में नहीं है, हमारा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए आप 12,810 रुपये ये अभी अभी मैंने अर्न किए हैं। और ये सीधे यहाँ पे देखिए आप अगर जो रियल अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और अगर मैं हेल्प की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेनू मिल जाता है, हिस्ट्री मिल जाती है, टूर्नामेंट कैलेंडर, गिफ्ट, ये सारी चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर वगैरह भी मिल जाता है। गाइस जैसा कि अभी आपने देखा कि बिनोमो पर ट्रेडिंग करके मैंने कैसे पैसे अर्न किए, आप भी इसी तरह पैसे अर्न कर सकते हैं। और बिनोमो की सबसे जो खास बात मुझे लगती है उसमें पहली खास बात ये है कि इसमें जब आप साइन अप करते हैं तो आपको $1,000 यानी कि लगभग 60,000 के करीब डेमो अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि इसमें जो है पैसे डिपॉजिट करना बहुत आसान है। आप UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू या फिर किसी भी जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप जो है इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रा करने के भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए और पैसे अर्न करना स्टार्ट करिए। दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरे फायदे की बात करें तो सेफ्टी के लिहाज से ट्यूबलेस टायर बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, जैसे अगर आप रोड पे जो है चल रहे हैं और ट्यूबलेस टायर है और कोई नुकीली चीज़ धंस जाती है आपके पहिए में, तो ट्यूबलेस होने की वजह से आप इसका जो हवा होता है ना वो एकाएक या फिर अचानक से नहीं निकलता, वो धीमे धीमे करके निकलता है। और इसका फ़ायदा यही मिलता है कि हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम अपने बाइक को जो है या फिर कार को एक ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे हम इसका पंचर वगैरह बनवा सकते हैं। तो पहला फ़ायदा तो इसका इसमें यही हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा, अगर ये पंचर कहीं पे हो जाती है तो इसको हम खुद भी बना सकते हैं, जो है रबर सीमेंट के माध्यम से। जहाँ पे भी पंचर हमें मिलता है वहाँ पे हम सीधे जो है जो रबर सीमेंट होता है उसका इस्तेमाल करके उस जो छेद है उसको भर देते हैं और आसानी से जो है हम उसका पंचर जो है बना पाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर जब ट्यूबलेस टायर ना हो के ट्यूब वाला टायर होता है, वहाँ पे पंचर होता है तो ट्यूब को बाहर निकालना पड़ता है और पूरा चेक करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ ट्यूब में जो है पंचर वगैरह हुआ है। फिर उसके बाद रबरिंग करके उसको सही किया जाता है और उसमें काफ़ी समय भी बर्बाद होता है और ये हमारे बस की बात तो उतनी नहीं होती है। अब जो मैंने एक बात अभी आपको बोली थी कि जब इसमें पंचर लगता है तो हवा धीरे धीरे निकलती है, तो इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो यही मिलता है कि हवा अचानक से अगर निकल जाती है पंचर होने पे, तो अगर मान लीजिए बाइक अगर स्पीड में है तो तुरंत उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और गिरने वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे हवा धीरे धीरे निकलती है, इसलिए हम अपना कंट्रोल नहीं खोते हैं और बाइक गिरती विरती नहीं है और भगवान न करे कि कभी गिरे। तो इस तरह करके हम थोड़ा कंट्रोलिंग जो हमारी होती है ना ट्यूबलेस टायर के साथ, वो बेहतर होती है पंचर होने के बावजूद भी, हमें अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। और अगर गुणवत्ता की बात करूँ तो देखिए बहुत से जो है आपको फ़ायदे ट्यूबलेस टायर में देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्यूब वाला टायर मत ही लगवाइए, अगर आपका मन है तो लगवा लीजिए, लेकिन अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो ट्यूबलेस टायर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ऑफ रोडिंग करें या कहीं पे भी करें तो हमेशा बाइक ज़्यादा स्पीड में करके ऑफ रोडिंग ना करें, इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम टायर्स की बात करें तो टायर्स को जितना आराम मिलता है या फिर जितने आसानी से वो गड्ढे और उन सारी चीज़ों से होके गुजरते हैं, उतना उनके लिए बेहतर होता है। झटके जितने कम खाएंगे टायर, उतना ही उनके लिए बेहतर होता है। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और ट्यूबलेस टायर अगर आप लगवाने वाले हैं तो लगवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया है आपके लिए। और अगर आप कहीं नई बाइक लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ट्यूबलेस टायर आपको पहले से लगा हुआ देखने को मिलेगा। बहुत लो बजट की बाइकें हैं जिसमें अब ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, अदरवाइज सभी बाइकों में ट्यूबलेस टायर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।